नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। प्राइम टाइम में आप सबका स्नेह और प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले कुछ खास खबरों पर एक नजर। पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए 4,416 श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था आज भगवती नगर आधार शिविर से घाटी की ओर रवाना हुआ है। 1,683 श्रद्धालु बालटाल और 2,733 श्रद्धालु पहलगाम रूट से यात्रा करेंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी को कश्मीर के लिए रवाना किया गया है। बाबा अमरनाथ की यात्रा तो एक सौभाग्य की बात है और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद इसमें करना चाहूँगी वो है मिलिट्री का। ये मिलिट्री के संरक्षण में ही हमारी आम जनता है जो सुरक्षित रूप से हम अमरनाथ यात्रा को सफल तौर पे संपन्न कर पाते हैं और बाबा के दर्शन कर पाते हैं। मैं सबसे ज़्यादा अगर धन्यवाद करना चाहूँगी तो अपनी भारतीय सेना का। नहीं, पहले भी आए हैं, अब हमारी दूसरी बार यात्रा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है और जाहिर सी बात है, जहाँ 10,000 आदमी है तो एक दो नाराज़ हो जाते हैं, उसका कोई माइंड नहीं करना चाहिए। लेकिन व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हैं, चाहे सरकार द्वारा हो और चाहे वो मिलिट्री द्वारा हो। मैसेज यही करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, बाबा बर्फानी के दर्शन करें, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और बिल्कुल सुरक्षित समझ के आप लोग आए। और जितना ज़्यादा आएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, उतना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी और आपके लिए सौभाग्य की बात होगी। बोलो बाबा बर्फानी की जय। आपको बता दें कि आधार शिविर पहलगाम से तीर्थयात्रियों का जो पहला जत्था है वो आज अमरनाथ यात्रा की ओर रवाना हुआ है। बमबोले के जयकारों के साथ यात्रियों ने इस यात्रा को शुरू किया और अब तक 7,904 श्रद्धालु यात्रा की ओर बढ़ चुके हैं। ये आंकड़ा है जो अब तक यानी कल और आज यात्री जो है वो बढ़े हैं गुफा की ओर। मेरा नाम सुनीता है, मैं झांसी यूपी से अपने हस्बैंड के साथ पहली बार आई हूँ यात्रा पर। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सारी व्यवस्था इतनी अच्छी कर रखी है, बहुत अच्छी, साफ सफाई का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है, खाना पीना बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। मतलब बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। जी हाँ, पहली बार आ रही हूँ। अब तो बाबा से यही प्रार्थना है वो हमेशा बुलाते रहे। बालटाल बेस कैंप की अगर बात करें तो बालटाल बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पवित्र गुफा की ओर आज सुबह रवाना हुआ। डॉक्टर राघव लंगर ने अन्य अधिकारियों के साथ यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा को लेकर सभी श्रद्धालु बेहद उत्साहित दिखे, वो माहौल पूरी तरह से शिवमय हुआ था। तो मेरा नाम हिमांशी है, हम बरनाला पंजाब से हैं, 19 साल की हूँ मैं और हम यहाँ भोलेनाथ की कृपा से आज अमरनाथ की यात्रा करते हैं और बस भोलेनाथ से यही कृपा है कि उनके द्वार तक पैदल पहुँचे और बिना किसी कठिनाई के साथ पहुँचे। और बिना कश्मीर के लोगों के ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हर कदम पे, चाहे वो रहने का स्थान हो, खाने पीने का स्थान हो, हर कदम पे उन्होंने हमारा साथ दिया। तो बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और इसके अलावा अमरनाथ यात्रा की अगर हम बात करें तो लगातार 62 दिनों की यात्रा है। भारतीय सेना इस यात्रा को सफल और सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यात्रा का ट्रैक है उसके साथ खतरनाक स्थानों पर जवानों को तैनात किया गया है। इस बात की जानकारी सेक्टर कमांडर 1 RR ब्रिगेडियर अमनदीप महली ने दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरी यात्रा को इस बार सुरक्षित रखा गया है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इन सब की टुकड़ियां पूरे रूट पर और अंदरूनी इलाकों में भी डिप्लॉयड हैं और यात्रा के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार हैं। जहां तक कि सिक्योरिटी का सवाल है, हमारी डिप्लॉयमेंट हायर रीचेस, अंदरूनी इलाकों में जो रास्ते बनियाल टनल से लेके चंदनवाड़ी तक आते हैं, उस सब पर पूरी तरह से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो हमारा सर्विलेंस ग्रिड है, इसमें हमारे एरियल एसेट्स जैसे कि क्वाडकॉप्टर्स, नाइट विजन डिवाइसेस सब तैनात किए गए हैं ताकि गैप फ्री 24/7 सर्विलेंस हमको प्राप्त हो। वहीं पर महबूबा मुफ्ती का भी एक बड़ा बयान आ जाया है। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 को रद्द करने पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। महबूबा ने कहा कि भाजपा ने असंवैधानिक और अवैध रूप से अनुच्छेद 370 को रद्द किया था। पीडीपी प्रमुख ने 370 को हटाने के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करने का भी अनुरोध किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अब जम्मू और लखनपुर में 365 अमरनाथ यात्रियों के पंजीकरण फर्जी मिले हैं। इससे सबसे ज़्यादा जो यात्री हैं वो 102 यात्री हैं जो दिल्ली के हैं। इन यात्रियों से पंजीकरण के नाम पर 300 से 500 रुपए जो हैं
वो वसूले गए हैं। ये भी एक नया आंकड़ा जुड़ा है। मैम मैं दिल्ली से आई हूँ। हाँ, क्या मसला क्या हुआ है? मैम हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जहाँ से बस बुक की उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया था और हम आ भी गए थे। हम यहाँ आने के बाद हमें पता लगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन जो है हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। अच्छा, तो अब जब आपने मतलब कि चेकिंग या सिक्योरिटी चेकअप हुआ तो उसके बाद क्या हल निकला उस चीज का? कोई हल नहीं निकला अभी तक। तो प्रशासन भी चुप है। प्रशासन ने भी, हमने बोला प्रशासन से, सुबह भी न्यूज़ में हमने बोला था कि जिनके साथ फ्रॉड हुआ हम ही नहीं है, 4-5 बसें और हैं, काफ़ी इधर से भी आए हुए हैं, हापुड़ साइड से भी लोग। तो वो भी बोल रहे हैं कि हमने बोला प्रशासन से, प्रशासन हमारे लिए ऐसा करे जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनके लिए अलग से काउंटर बना दे, जैसे हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। अब हम भी अपने हिसाब से एक हफ्ते का टूर के हिसाब से खर्चे लेकर चले थे। क्या पता कोई किस हिसाब से बाबा के दर्शन के लिए आस्था और भक्ति के साथ चला था। तो अब हम सोच रहे हैं कि प्रशासन हमारी सुने और हमारा तत्काल रजिस्ट्रेशन करे। और हमारी 2 जुलाई से यात्रा शुरू थी। अब सिर्फ हम एक दिन अपनी यात्रा स्थगित करके 3 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन हमारा कर सकते हैं अगर प्रशासन चाहे तो मैम अब मुझे प्रशासन चुप है। अब बात मुख्य मुद्दे की। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हर बार की तरह इस बार भी श्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या खास किया जा रहा है। अभी तक जम्मू कश्मीर जहां G20 के सफल आयोजन के लिए चर्चा में रहा, तो वहीं रिकॉर्ड तोड़ पर्यटकों का घाटी आगमन भी स्थानीय लोगों के लिए बेहद उत्साहजनक रहा। वहीं अब वार्षिक अमरनाथ यात्रा हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल के रूप में उभर कर उन तमाम खबरों पर विराम लगा रहा है जो ये कहती है कि हिंदू मुस्लिम समुदाय एक दूसरे के विरोधी बन चुके हैं। ये यात्रा उस सब के एक मिसाल है कि किस तरह से आपसी भाईचारा यहाँ पर कायम है। 62 दिनों की अवधि वाली श्री अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। आज यात्रा की सुरक्षा को लेकर एक के बाद एक सेना की ओर से कई सारी स्टेटमेंट्स आई, जिनमें यात्रा की सुरक्षा को लेकर तमाम जानकारी जो थी वो दी गई थी। आपको बता दें कि इस यात्रा का इंतजार जहां कश्मीर घाटी के लोग करते हैं, वहीं इस यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए सेना और सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ती है। जहां ये यात्रा घाटी के लोगों को रोजगार देती है, तो वहीं घाटी की खूबसूरती देखकर यात्री किसी स्वर्ग में आने जैसा महसूस करते हैं। अमरनाथ यात्रियों का कश्मीर के लोग दिल खोलकर स्वागत करते हैं, उन्हें अपनी पलकों पर बैठाते हैं और उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए जी जान से जुट जाते हैं, जो कि हिंदू मुस्लिम के आपसी भाईचारे की मिसाल है। सदियों से ये यात्रा मुस्लिम समुदाय के सहयोग से संपन्न होती आ रही है, लेकिन वहीं इस यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए फिर चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो या फिर आतंकी हमला, इस सब से यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से चौकन्नी रहती है। ये सेना ही है जो सबसे पहले यात्रा स्थल पर पहुंचती है, यात्रा के आगाज से अंत तक रहती है और सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ती है। इस बार श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा त्रिस्तरीय है। पूरी यात्रा अभेद्य सुरक्षा कवच के बीच चलेगी, यानी अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यात्रा में खलल डालने के लिए पाक प्रायोजित आतंकी छटपटा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को लगातार जो इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रहे हैं, उनमें दहशतगर्दों ने इस बार कुछ अलग रूप से हमला करने की रणनीति भी बनाई है, क्योंकि आतंकी सीधे तौर पर इस यात्रा पर हमला नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर उनका मारा जाना भी तय है। दूसरा, इस तरह के हमले का उन्हें कोई अवसर भी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि आतंकी ऐसे हमलों के लिए OGWs का सहारा ज़रूर लेंगे, लेकिन इसे विफल करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है। इस बार जहां यात्रा नियमों में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं, वहीं सुरक्षा में तैनाती को लेकर भी कुछ फेरबदल भी किए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार यात्रा में पहली बार ITBP की तैनाती की गई है। ITBP की ही तैनाती क्यों की गई है, तो आपको ये भी बता दूं कि ITBP के जवान ज़्यादातर पर्वतीय जगहों पर तैनात रहते हैं। ऐसे में वो प्राकृतिक आपदाओं के लिए पूरी तरह से ट्रेंड रहते हैं। और साल 2022 में आपको याद होगा, बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई थी, जिससे गुफा की तलहटी में कई लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में ITBP के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए कई लोगों को समय बचा लिया था। हालांकि अमरनाथ यात्रा के दौरान अचानक आने वाली बाढ़ हो या ग्लेशियर विस्फोट की स्थिति में लोगों की मदद के लिए NDRF को तैनात तो किया ही गया है। उन्होंने अधिकारियों को तीर्थयात्री शिविरों के निर्माण के लिए वहाँ पे जो स्थान है उनकी पहचान करने में भी मदद की। आपको याद होगा कि पिछले साल 8 जुलाई को गुफा के पास भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई थी और कम से कम 16 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई थी।
लेकिन इस साल ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय वायुसेना और जम्मू कश्मीर प्रशासन के हेलीकॉप्टरों को पवित्र गुफा के ऊपरी पहुंच में नियमित रूप से हवाई उड़ान भरने के लिए कहा गया है। पिछले साल यात्रा 44 दिनों तक चली थी और उसमें भी 20 दिन मौसम खराब चला था, जिसके चलते यात्रा काफी प्रभावित हुई थी। लेकिन इस बार आईटीबीपी और सीमा सुरक्षा बल शिविरों की निगरानी करने वाले हैं। पूरा जो यात्रा मार्ग है वहां पर 24 घंटे निगरानी के लिए सर्विलांस डिवाइसेस, नाइट विजन डिवाइसेस, एंटी ड्रोन टीम्स, बॉम्ब स्क्वाड्स और किसी भी आपातकालीन स्थिति में तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए उचित टेंटिंग सुविधा और आपातकालीन हेलीपैड जो है वो भी पूरी तरह से तैयार किए गए हैं। इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चिनार वॉरियर्स ने यात्रा के लिए पवित्र गुफा की ओर ट्रैक रखरखाव और सुधार के लिए पंचतरनी में 11,500 फीट की ऊंचाई पर चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा विशेषज्ञ इंजीनियरिंग अर्थ मूविंग उपकरण को शामिल किया है। चिनूक एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जो भारी यंत्रों उपकरणों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बार वायुसेना के हेलीकॉप्टर बालटल और नुनवान मार्ग पर और पवित्र गुफा के आसपास की पहाड़ियों की नियमित समय पर यानी थोड़े समय पर रेकी करके ये पता लगाएंगे कि कहीं कोई ग्लेशियर तो नहीं टूटा है या किसी जगह कोई कृत्रिम झील तो तैयार नहीं हुई है, ताकि समय रहते बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे बचने की पूरी तरह से तैयारी की जा सके। तो ये वो तमाम बातें थी जो इस बार अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर सामने आई हैं। किस तरह से अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार किया गया है ताकि यात्री जो है पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सकें और खुद को सुरक्षित वो इस यात्रा को कर पाएं, चाहे वो ज़मीन है चाहे वो आसमान है। इस यात्रा को पूरी तरह से सफल और सुरक्षित रखने के भरपूर प्रयास किए गए हैं। फिर ये प्रयास चाहे सेना की ओर से हों या फिर स्थानीय लोगों की ओर से हों, और हम सब जानते हैं कि स्थानीय लोगों के सहयोग से ये यात्रा किस तरह से सफल रहती है। कश्मीर के लोगों की मेहमान नवाजी विश्व भर में मशहूर है और लोग आमतौर पर खुश होकर यहाँ पर आते हैं, फिर चाहे वो अमरनाथ यात्री हों या फिर कश्मीर घाटी घूमने आए पर्यटक हों। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये यात्रा स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो पाती है। लेकिन वहीं पर सेना ने भी इसे पूरी तरह से सुरक्षित रखने का भरपूर प्रयास किया है, बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यात्रा पूरी तरह से सफल और सुरक्षित हो, और ये जम्मू कश्मीर के लोगों के सहयोग के बिना जो है संपन्न नहीं हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि यात्रा सफल हो। और आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। ये आज का प्राइम टाइम किस तरह से जो अमरनाथ यात्रा है उसकी सुरक्षा को लेकर था, आज हमने तमाम जानकारी आपको दी। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए जेके अपडेट, और प्राइम टाइम में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।